हाय स्टूडेंट्स, केडी सर न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, हमने पिछली वीडियो में यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। और बेटे, न्यू चैप्टर में हम जानेंगे हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, कितने शुद्ध हैं, ये कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के बात ये है कि जो ये शुद्ध पदार्थ आता है, ये शुद्ध पदार्थ जो आता है बेटे, ये कहाँ से आया है। ये हम जब पिछली वीडियो में मतलब जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी, नहीं शुरू वाली वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव्य का वर्गीकरण बेटे। और द्रव्य का जो वर्गीकरण था बेटे, उस वर्गीकरण में हमने बताया था आपको कि द्रव्य या पदार्थ जो होता है उसका जो आधुनिक वर्गीकरण है बेटे, उसके आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। तो अब हम जानेंगे रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पहले वर्गीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद जानेंगे हम किसके बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए, अगर मैं बात करूं द्रव्य या पदार्थ जो है बेटे, उसका जो वर्गीकरण मैंने यहाँ पर लिखा है भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, रासायनिक वर्गीकरण की चर्चा हमें आगे करनी है। ठीक है बेटे, मैंने पहले भी बताया था आपको कि रासायनिक वर्गीकरण फिर से आएगा, तब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटे, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो द्रव्य है, ये पदार्थ जो है, उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, क्या होता है बेटे, शुद्ध पदार्थ। और इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, वो कौन सा आता है बेटे, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, अगर शुद्ध पदार्थ की हम लोग बात कर लेते हैं, तो शुद्ध पदार्थ को बेटे पुनः वर्गीकृत किया गया कितने भागों में बेटे, दो भागों में। शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, पहला तत्व, ठीक है बेटा, और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है बेटे, यौगिक। ठीक है बेटे, और अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है बेटे। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटे, मिश्रण के नाम से जाना जाता है। और अशुद्ध पदार्थ भी कितने टाइप्स का होता है बेटे, दो टाइप्स का। पहला समांगी मिश्रण होता है, और दूसरा हमारा विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटे, जो तत्व है उसको भी पुनः कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। और वो तीन भाग कौन से होते हैं, धातु, अधातु, और बेटे तीसरा आता है हमारा उपधातु। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें यौगिक की, तो बेटे यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटे, पहला अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है बेटे, अकार्बनिक यौगिक। और दूसरे आते हैं मेरे कार्बनिक यौगिक। ठीक है बेटे, तो हमने जाना द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पहला क्या हुआ हमारा, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हमारा कौन सा हुआ बेटे, अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ के भी दो पार्ट हुए मेरे, तत्व और यौगिक। और तत्व और यौगिक भी कितने टाइप्स के हुए बेटे, तीन टाइप्स के। यौगिक भी कितने टाइप्स के हुए हमारे, दो टाइप्स के। लेकिन हमें जो जानना है, ठीक है बेटा, अशुद्ध पदार्थ जो है वो कैसा है हमारा, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मतलब
अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोल सकते हैं, और मिश्रण के टाइप दो होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये आती है हमारी कि हमारे पास जो द्रव्य है और द्रव्य के अंदर जो हमारी अवस्था आ रही है सबसे पहली शुद्ध पदार्थ। ठीक है बेटे। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पहले किसके बारे में बेटे, शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ होता क्या है। ठीक है बेटा। तो हमारा टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। ठीक है बेटा। तो हमारा टॉपिक होगा शुद्ध पदार्थ। ठीक है। चलिए, शुद्ध पदार्थ के बारे में मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर लिख कर जानेंगे हम लोग। तो बेटे शुद्ध पदार्थ जो होता है हमारा, तो होता क्या है, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि मान लो सपोज करो अगर हम मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से क्या ला रहे हैं बेटे, घी खरीद कर ला रहे हैं या दूध खरीद कर ला रहे हैं, तो आप लोग क्या कहोगे मार्केट में दुकानदार से जाकर कि जी हमें क्या चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, है ना। तो आपके लिए शुद्ध घी का मतलब वहाँ पर होगा किसका, शुद्ध घी का मतलब आपके लिए क्या है कि उसमें मिलावट ना हो, किसकी, वनस्पति घी की। ठीक है। या फिर किसी चीज़ की, जैसे हम देसी भाषा में डालडा घी कह देते हैं, उसकी मिलावट ना हो। तो आपका पर्पज़ क्या है वहाँ पर, ये पर्पज़ है। ठीक है बेटे। लेकिन अगर मैं वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर बात करूँ या वैज्ञानिक तरीके से बात करूँ, तो वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं उनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो एक समान होनी चाहिए। कैसे, मान लो दूध है, आप लोग दूध लाएंगे, कहाँ से लाएंगे भैया, मार्केट से जाएंगे दूध लेके आएंगे या डेयरी से लाएंगे। तो दूध लाएंगे, आप क्या होगा जी बिल्कुल शुद्ध चाहिए, हमें पानी की मिलावट ना हो। ठीक है बेटा। पानी की मिलावट ना होने का मतलब क्या है कि जी शुद्ध चाहिए। तो शुद्ध का मतलब आपके लिए तो शुद्ध है कि पानी की मिलावट नहीं है, प्योर दूध है, भैंस का है या गाय का है। ठीक है बेटा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर मैं अपने तरीके से सोचूं कि शुद्ध का मतलब क्या है, अब उसमें तो क्या है, अगर दूध के अंदर अगर मैं बात करूं, भाई दूध का जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है दूध में, क्योंकि दूध एक संगठन है। अब दूध एक संगठन है, उसमें भैया क्या हो सकता है हमारा, वाटर भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। ठीक है बेटे। फैट मतलब वसा बोलते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है कि दूध में क्या है, वसा अलग, वसा का कंपोजिशन अलग है, संगठन अलग है, या रासायनिक प्रकृति अलग है, और बेटे जल की रासायनिक प्रकृति अलग है। तो दो प्रकृति एक साथ हो गई। तो हमने क्या कहा, शुद्ध पदार्थ क्या है, जो पदार्थ के अंदर जो कण उपस्थित हैं उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, रासायनिक प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए या समान होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसलिए हम कह देंगे क्या है कि हमारे हिसाब से तो दूध शुद्ध है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर हम शुद्ध पदार्थ उसको नहीं मान सकते। ठीक है बेटा। लेकिन शुद्ध पदार्थ अगर होगा तो होगा क्या, जैसे कि मान लो सपोज करो आपके पास क्या है, न्यूट्रल जल है, मतलब उदासीन जल, मतलब मैं कह सकता हूँ डिस्टिल वाटर बोलते हैं जिसको। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है जो आशुद्ध जल होता है, प्योर जल मतलब वाटर होता है। तो प्योर वाटर जो है उसमें क्या है, अब आपको पता है प्योर वाटर में केवल वाटर का ही संगठन है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वाटर का ही कंपोजिशन है। लेकिन वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O, और सभी जगह जो मॉलिक्यूल होंगे वो H2O के होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, वो प्योर हुआ। ठीक है बेटे। तो बहुत सारे पदार्थ, जैसे मान लो चीनी के क्रिस्टल है आपके पास, चीनी क्या है, प्योर है, चीनी में कुछ और तो नहीं है, चीनी के क्रिस्टल क्या है, शुद्ध है। अब आप लोग मान लो जैसे कि गेहूं के दाने हैं, तो गेहूं के दाने क्या है आपके पास, जो गेहूं के दाने हैं मतलब 4 गेहूं के दाने हैं, तो क्या है उसकी शुद्ध अवस्था है। लेकिन अगर आप उसमें मक्का के दाने मिला दो, चावल के दाने मिला दो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। तो चलो जानते हैं हम शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, कि पदार्थ में जो उपस्थित सभी कण होते हैं, क्या बेटे, पदार्थ में उपस्थित सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, तो क्या कहलाता है बेटे, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है बेटा। क्या कहलाता है भैया, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखेंगे, अर्थात
जिसे किसी विधि द्वारा पृथक न किया जा सके। न किया जा सके। ठीक है बेटा, तो जिसे किसी भौतिक विधि से, ध्यान रखेंगे किससे बेटे, भौतिक विधि से सही रहेगा, भौतिक विधि द्वारा। मान लो आप लोगों ने क्या लिया है, मैंने अभी कहा था ना, जैसे गेहूं के दाने हैं और चावल के दाने हैं, तो एक साथ मिक्स है। आपने क्या काम करा, चावल के दाने उठाए एक तरफ कर दिए, तो एक क्या हुआ, भौतिक विधि हो गई। तो आपने उसे अलग कर दिया, तो आप क्या कहेंगे, क्या शुद्ध है वो, नहीं है बेटे। तो कुल मिला के बात यह जाती है कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण की रासायनिक प्रकृति समान होती है तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है, अर्थात जिसे किसी भौतिक विधि द्वारा पृथक न किया जा सके वही क्या कहलाएगा बेटा, मेरा शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी भैया, शुद्ध पदार्थ के बाद अगला हमारा टर्म्स आता है क्या, शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं, पहला भाग हमारा क्या है, तत्व, और दूसरा भाग क्या है बेटे, यौगिक। ठीक है, तो अब हम जानेंगे तत्व के बारे में, किसके बारे में जानेंगे बेटे, तत्व के बारे में। ठीक है, तो तत्व पहले एक बार समझ लीजिए बेटे, तत्व पदार्थ का क्या होता है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे हम किसके द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा अब क्या उसके सरलतम भाग में विभाजित न कर सकें या उसको न तोड़ सकें, वही क्या कहलाएगा बेटे, तत्व कहलाएगा। ठीक है, तत्व किसी भी पदार्थ का क्या होता है, मूल रूप होता है, उससे ज़्यादा मतलब उसका भाग तो हो सकता है, मतलब तत्व में परमाणु हो सकता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है, लेकिन तत्व से छोटा रूप कोई नहीं हो सकता है। तत्व के छोटा रूप का मतलब है कि हमारे पास जो पाया जाएगा वो तत्व के रूप में ही होगा बेटे, क्योंकि परमाणु तो हम उसके पहचान नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तो सबके मतलब जिसके भी इलेक्ट्रॉन होंगे बेटे, वो प्रोटॉन के बारे में अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, सरलतम रूप जो होता है या मूल रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा तत्व कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सरलतम कणों में न तोड़ा जा सके या विभाजित किया जा सके, कह सकते हैं आप, तोड़ा जा सके। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देंगे, तो सरलतम पदार्थों में या सरलतम कणों में न तोड़ा जा सके क्या कहलाएगा भैया, मेरा तत्व कहलाएगा। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक विधि द्वारा सरलतम कणों में न तोड़ा जा सके, तत्व कहलाता है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान देंगे, जो हमारा तत्व है क्या है बेटे, तत्व है, तत्व होते कौन कौन से हैं, मैं एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल से पहले बेटे मैं एक बात और बताना आपको चाहता हूँ, क्या कि जो तत्व के एग्जाम्पल होते हैं वो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, सोडियम है, ये सब तत्व हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी तत्व की जो कोई भी तत्व होता है उसको सरलता से याद रखा जा सके, उसको सरलता से याद रखने के लिए उसके प्रतीक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, मान लो हम एक बहुत बड़ा सा नाम लिख रहे हैं कार्बन, तो कार्बन ना लिख के हम सीधा प्रतीक इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो जाए, सरलता हो जाए, उसको सरलता से याद रखा जा सके। ठीक है बेटा, क्योंकि कार्बन का प्रतीक सी जो है वो उसके मतलब कार्बन के यौगिकों के सूत्र बनने में भी क्या होता है बेटे, सहायक होता है और आसानी से सूत्र हमें याद रह जाता है। ठीक है बेटा,
तो चलिए, तो मैं दोनों चीज़ लिख कर चलूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा आता है क्या बेटे, कार्बन, और कार्बन का प्रतीक क्या होता है हमारा, सी। क्या होता है बेटे, सी होता है, ध्यान रखेंगे, कोमा। दूसरे अगर हम बात करते हैं किसकी भैया, हाइड्रोजन, किसकी बेटे, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या होता है हमारा भैया, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, ठीक है बेटे। उसके बाद अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम भी क्या है हमारा, तत्व है बेटे, और उसका प्रतीक होता है Na। क्या होता है बेटे, Na। एक और लिख लेते हैं, चलो चलो आगे लिख लेते हैं हम लोग, बोरोन। बोरोन भी क्या है, एक तत्व है और जिसका प्रतीक होता है B, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या आ गए भैया, तत्व के उदाहरण आ गए। उसके बाद अगर हम बात कर लें किसकी भैया, यौगिक की, किसकी बात कर लें बेटे, यौगिक की। चलो उससे पहले एक बात और भी बता दूं बेटे, मैंने तत्व की तुम्हें परिभाषा तो दी है, लेकिन याद रखेंगे तत्व को नोट पॉइंट में डालेंगे, इसको काय में डालेंगे बेटे, नोट पॉइंट में डाल देंगे, ठीक है। और नोट पॉइंट में डालना क्या है आपको, कि तत्व का जो सबसे पहले तत्व जो शब्द दिया था किसने प्रयोग किया था बेटे, रॉबर्ट बायल ने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था बेटे, रॉबर्ट बायल ने। ध्यान देंगे, तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात कर लें, तत्व को जो सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से जो परिभाषित किया था वो किसने किया था बेटे, हमारे रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट या रसायन विज्ञान के जो पितामह माने जाते हैं वो लेवोसिये माने जाते हैं। लेवोसिये जो होते हैं रसायन विज्ञान के क्या थे बेटे, जनक थे उनको। तो उन्होंने सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से जो परिभाषित किया था किसको बेटे, तत्व को सबसे पहले प्रायोगिक रूप से किसने परिभाषित किया था, लेवोसिये ने, ठीक है बेटे। तो उनका नाम जो है अगर मैं बात करूं तो लेवाइजिए के नाम से जाना जाता है उनको, लेवाइजिए। ये किताब में लिखा मिलेगा आपको, लेवाइजिए मिलेगा, वैसे लेवोसिये भी बोल देते हैं इनको, ठीक है ना। लेवाइजिए ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रायोगिक लिख लेंगे, प्रायोगिक रूप से क्या किया भैया, परिभाषित किया। क्या किया बेटे, परिभाषित किया, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना। तो चलो भाई, इससे पहले जरा नोट करेंगे आप लोग, फिर मुझे वर्णन करना है। अभी ध्यान देना, अभी मैं तत्व के साथ पहले यौगिक मेरा जो पोर्शन होगा पहले मुझे खत्म करना है क्या बेटे। चलो पहले मैं तत्व ही कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं यौगिक कंप्लीट करूँगा, ठीक है बेटा। तो इसे जरा नोट करो, 1 मिनट, नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो भाई, अब हम जानेंगे बेटे किसके बारे में, धातु के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बेटे, धातु के बारे में जानेंगे। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, मेटल। तो चलो चलते हैं, धातु और अधातु दोनों को एक साथ ही हम परिभाषित करके चलेंगे। धातु, और मैं दूसरे टर्म पर लेकर चलता हूँ बेटे अधातु। तो आपको डेफिनेशन भी, मतलब आई मीन इसके कैरेक्टर भी तैयार हो जाएंगे और उनमें डिफरेंट भी तैयार हो जाएगा। मैं इस तरीके से आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो ज़रा ध्यान देंगे बेटे, जो धातु अधातु होते हैं, इन धातु अधातु की पहचान आप कैसे करते हैं। आप दैनिक जीवन में बहुत सारे सामान ऐसे यूज़ करते हैं जो धातु के बने होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या भैया, आपने देखा होगा आपके घर पर किसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे मान लो औजार हैं, जैसे चक्कू, ठीक है बेटे, दांती है ना, खुरपा। मान लो ये तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनके यहाँ इस्तेमाल होते हैं, और बाकी अगर शहरी लोग हैं तो घर पर इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे विंडो होती हैं, ठीक है बेटा, विंडो में ग्रिल लगी होती हैं, वो आयरन की बनी होती हैं। तो ये सब क्या है,
तो जो धातु की बनी होती है, मान लो आयरन धातु की बनी है, कुछ चीज़ हमने देखी है किसकी बनी होती है, टिन धातु की बनी होती हैं, कुछ चीज़ बनी होती है हमारे घर पर इस्तेमाल होती है, मान लो कॉपर की होती हैं, ठीक है। वायर है, तारों जो घरों में फिटिंग होती है वहाँ जो वायर फैलाई जाती है उसको किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है बेटे। या पंखों के अंदर चलती है वायर, वो भी कॉपर की बनी होती है, तो धातु की होती है, ठीक है बेटा। या आपने देखा होगा जो फीमेल्स मतलब आभूषण पहनती हैं वो किसके, सोने या चांदी के बने होते हैं, वो भी धातु होती है, सिंपल है। तो बेटे धातु की अगर मैं बात करूं, धातु धातु क्या है, धातु वे पदार्थ होते हैं, अगर आप लोग, क्योंकि धातु बेटे, धातु अधातु का चैप्टर हमारा कहाँ आएगा, 10th में भी आएगा बेटे। तो असली मतलब पूरी जानकारी तो वहाँ पे ही मिलेगी, बस यहाँ पर तो छोटा सा डिफाइन हमें करना है, परिभाषित करना है, करेक्टर्स हमें पता चल जाए। तो बेटे मैं कहता हूँ सीधा सीधा, धातु में क्या होती है बेटे, एक विशेष चमक होती है। क्या होती है, एक विशेष चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जबकि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, ठीक है बेटा। धातु जो होती हैं बेटे वो तन्य होती हैं, तन्य होने का मतलब है उनसे तार खींचे जा सकते हैं या तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातु बेटे तन्य नहीं होती। अगली बात मैं करता हूँ बेटे, धातु जो होती हैं ये आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है या आघात वर्ध्य होती हैं, इसका अर्थ होता है कि अगर आप चोट मारो तो चोट मारने पर क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, तो इसका मतलब होता है आघात वर्ध्य। दूसरी बात, धातु धातु से टकरा कर क्या करती है भैया, ध्वनि उत्पन्न करती है। आपने देखा है स्कूल में घंटी बजती है, बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, जो वेल बजती है उसकी आवाज़ दूर तक क्यों जाती है, क्योंकि भाई वो धातु से धातु को टकराया जाता है, ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी भैया, अधातुओं के अंदर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो देखो दोनों के करैक्टर भी आपको पता चल गए हैं, और क्या पता चल गया है, यहाँ से अंतर भी पता चल गया है। क्योंकि बेटे अक्सर कभी कभी सर क्या पूछ लेते हैं, इसमें अंतर पूछ लेते हैं, तो मैं करैक्टर को अंतर के हिसाब से लिख कर चलूँगा। पहला टर्म्स मेरा क्या है, धातु है, तो दूसरा मेरा क्या है भैया, अधातु है। चलिए पॉइंट नंबर पहला, धातुओं में, किसमें बेटे, धातुओं में एक विशेष चमक होती है। हो गया बेटे, तो ध्यान रखना, धातुओं में एक विशेष चमक होती है, तो मैं कह सकता हूं अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती, ठीक है बेटा, कोई विशेष चमक नहीं होती, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा पॉइंट मैं इसका लेके चलता हूं, गेला गेल, धातु कैसी होती हैं बेटे, तन्य होती हैं। कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य होने का मतलब मैंने बताया था ना, होती हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, तार खींचे जा सकते हैं। क्या बेटे, तार खींचे जा सकते हैं। क्या बेटे, तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। जबकि क्या होती हैं बेटे मेरी, अधातु क्या होती हैं, तन्य नहीं होती। अधातु तन्य नहीं होती, ठीक है बेटा। उसके बाद मैं कह सकता हूँ धातु कैसी होती है बेटे मेरी, आघात वर्धनीय होती हैं। धातु आघात वर्ध्य, आघात वर्ध्य होती हैं। ढह बेटे, आघात वर्ध्य होती हैं, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूँ अधातु क्या होती हैं बेटे, या ये लिख दो, ये आघात वर्ध्य नहीं होती, भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं बेटे, भंगुर होती हैं। भंगुर होने का मतलब समझा देता हूँ मैं, कैसे होती हैं, टै मत समझ लेना, ये रह है, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब होता है बेटे, चोट मारने पर बिखर जाएं, चद्दर की तरह ना फैलें। जैसे कि आपने कभी कभी नमक को देखा होगा, इमेजिंग कर लो, नमक की डली हो साबुत, आप उस पर क्या मारो, हथौड़ी मारो या कुछ चीज़ मारो, तो देखा है ना आप कैसे बिखर कर दूर तक जाती है, उसका अर्थ ही होता है भंगुर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, धातु अन्य धातु से टकराकर, धातु से
टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या बेटे? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। सॉरी, क्या उत्पन्न करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है बेटा। जबकि मैं कह सकता हूं इसमें ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है बेटा। चलिए, अगर मैं कहने लगूं कि ये किस अवस्था में पाई जाती हैं, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना। ये ठोस कोमा गैस द्रव भी होती हैं, अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। तो चलो भाई, ये डिफरेंट भी तैयार हो जाता है हमारा गैला गैल यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ बेटे, इसमें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, मगर किसको छोड़कर बेटे? Hg को छोड़कर। Hg क्या होता है बेटे? मरकरी होती है। मरकरी बोले तो पारा, जिसे हम कह देते हैं। मरकरी को आपने देखा होगा, जो हमारे पास बड़ी बड़ी पेन आती हैं, मतलब बड़े सुरमे वाली, उनमें जो आपने वाइट वाइट सा पीछे देखा होगा इंक के पीछे, वो मरकरी होता है बेटे। तो ध्यान रखना, मरकरी एक ऐसी धातु है जो किस में पाई जाती है भैया? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बेटा। चलो बस, अब हम बात कर लेते हैं किसकी भैया? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, क्या एग्जाम्पल हमारे पास? पहला, जो धातुएं हमारे पास कौन कौन सी आएंगी भैया? जैसे Fe क्या है बेटे? आयरन है। मैं गैला गैल लिखता चल रहा हूँ, आयरन। ठीक है बेटा। आयरन क्या हुआ हमारा? Fe हो गया। चलो हिंदी इसको इधर ले आते हैं, प्रतीक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। Fe आयरन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी बेटे? चांदी। किसकी बात करें बेटे? चांदी। और चांदी का प्रतीक होता है Ag। उसके बाद हम कोमा लेके क्या लाएंगे भैया? सोना। गोल्ड बोल देते हैं, सोना। इसका प्रतीक क्या होता है बेटे? Au। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी भैया? सोडियम। क्या बेटे? सोडियम। तो सोडियम क्या है बेटे? धातु है जिसका प्रतीक होता है Na। ठीक है बेटे। इनके बारे में बहुत डीपली आप आगे जानोगे। एक बात ध्यान रखना, बाकी धातुएं ज़्यादातर कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं बेटे, जिन्हें चक्कू से भी काटा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में कुछ हमारी क्या आती है? सोडियम आती है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि लाइक दिस, हमारा अधातु के अंदर आने वाला कौन है भैया? नाइट्रोजन। अच्छा, एक बात है, इनको तो बेटे हो सकता है कि आपने देखा हो। ठीक है, सोडियम को तो नहीं देखा होगा, बट इनको तो देखा होगा बेटे। याद रखना, नाइट्रोजन को आपने नहीं देखा होगा। N। ओके। ऑक्सीजन, सांस में तो लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ऑक्सीजन का संकेत O होता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी भैया? कार्बन। ठीक है, का संकेत होता है C। ठीक है बेटे। तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए। एक बात और भी मैं बता देता हूँ बेटे, धातु जो होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं बेटे? सुचालक होती हैं। और अधातु क्या होती हैं? धातु और अधातु जो होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं बेटे? कुचालक होती हैं। ये मैं कह सकता हूँ ये तो चालक होती हैं, जबकि ये क्या होती हैं? अचालक होती हैं। एक अंतर ये भी बन जाता है, क्योंकि आपने देखा है घरों पर जो करंट फ्लो करने के लिए, पंखा चलाने के लिए वायर जो होता है वो धातु का बना होता है, लकड़ी का तो नहीं होता ना। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ धातु क्या होती है? ऊष्मा विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ नोट पॉइंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं बेटे। और ये नोट पॉइंट क्या है हमारे? ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट क्या है हमारे? नोट पॉइंट क्या भाई? कुल मिला के बात ये है कि हमारे जो तत्व हैं, अब तक हमें कितने तत्व ज्ञात हैं बेटे?
कुल बाकी याद रखना 118 तत्व क्या हैं अब तक ज्ञात हैं, अब तक क्या है बेटे ज्ञात हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना 92 तत्व जो होते हैं बेटे कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। कैसे हैं बेटे, प्राकृतिक हैं। और बाकी कैसे हैं, मानव निर्मित हैं। ठीक है बेटे, 11 तत्व क्या हैं, कमरे के ताप पर गैस हैं, कमरे के ताप पर गैस है। ठीक है बेटा, और 2 तत्व कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। याद रखना, एक की तो बात मैंने की थी अभी आपके सामने, मरकरी पारा, और दूसरा क्या होता है, ब्रोमीन। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे कमरे के ताप पर क्या है बेटे, द्रव है। एक बात और भी याद रखना, गैलियम और क्या भैया सीजियम 2 ऐसी धातु होती हैं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं। मान लो अगर हम अपने हाथ पर भी रख दें तो हाथ पर रखने पर हमारे शरीर के ताप पर ही पिघल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो उनके गलनांक बहुत कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटे, उपधातु की। किसकी बात कर लेता हूँ बेटे, उपधातु। धातु हो गया, अधातु हो गया, उसके बाद क्या आता है बेटे, उपधातु। मैंने देखो अंतर भी तैयार करा दिया है। अगर आप 9th में हैं, आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादातर सर किसके रूप में पूछते हैं बेटे, अंतर के रूप में पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसकी भैया, उपधातु जो होता है हमारा क्या बेटे, उपधातु। ठीक है, ठीक है बेटे, उपधातु क्या होता है, उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु अधातु दोनों के मध्य गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, तो लिख सकते हैं हम लोग वे तत्व जो धातु एवं अधातु के मध्य के गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं। उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं किसकी बेटे, इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लाइक दिस। जैसे बोरोन शब्द आया था कहीं, हाँ पीछे आया था, क्या बेटे, बोरोन क्या है, बोरोन जो है हमारा धातु है, अधातु उपधातु है बेटे। क्या है, बोरोन हमारा उपधातु है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलिकन, सिलिकन, ठीक है बेटा, तो सिलिकॉन की अगर मैं बात कर दूं, सिलिकॉन भी बोल देते हैं इसको, सिलिकॉन का संकेत होता है SI। ठीक है बेटा, ये क्या है, हमारी उपधातु हैं। क्या है बेटे, उपधातु। और भी आती हैं, जर्मेनियम, आगे चलो कर क्या करोगे आप इनको जानोगे। ठीक है बेटे, तो नोट करेंगे। नेक्स्ट मैं चर्चा करूँगा किसकी बेटे, यौगिक की। तो ध्यान रखना, सभी को ध्यान से तैयार कर लेना है इनको। चलिए चलो भाई, नेक्स्ट जानेंगे बेटे किसके बारे में, यौगिक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बेटे, यौगिक। ठीक है बेटा, यौगिक होते क्या हैं, ध्यान रखना, जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखना अभी हमने तत्व पढ़े थे, तो तत्व पढ़े थे बेटे, तत्व के रासायनिक संयोग से ही क्या बनते हैं बेटे, यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, यौगिक बनते हैं। तो हम लोग कहेंगे, लेकिन याद रखना वो किस में हो, एक निश्चित अनुपात में हो।
तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा क्या बेटे, यौगिक प्राप्त होते हैं, यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे, जरा ध्यान देना। तो यौगिक जो होते हैं बेटे, यौगिक जो हैं, ध्यान रखना, यौगिकों को क्या कर सकते हैं हम, तत्वों में तोड़ सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा क्या, उनके घटकों में तोड़ा जा सकता है, ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यौगिकों को रासायनिक, ठीक है बेटा, रासायनिक विधि द्वारा घटकों में या उनके घटकों में लिखेंगे, उनके घटकों में तोड़ा जा सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन हमने पढ़ा था तत्वों को तो नहीं तोड़ा जा सकता ना। हाँ बेटे ध्यान रखना, तत्वों को नहीं तोड़ा जा सकता। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, यौगिक में बहुत सारे एग्जाम्पल आप आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ जल, जल क्या है बेटे, एक यौगिक है। ठीक है, और हमें दिखाई दे रहा है जल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन का कितना है बेटे 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1। देखो सॉरी 1, मतलब H2 दिख रहा है ना, H2 और O का कितना है 1 है, तो कितना है 2:1 है। जैसे कि हमारा H2 होता है बेटे O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। रिएक्शन भी सीख जाएंगे आप धीरे धीरे बेटे। O का 1 है, यहाँ H के 2 हैं, जबकि O के 2 हैं, तो हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के, अब यहाँ भी 2 करनी पड़ेगी। तो हमारे पास दिख रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो है बेटे, 2:1 से क्या बना है हमारा, जल बना है। ठीक है बेटा, क्या बना है, जल बना है। तो ये मैंने दिखाया आपको कैसे निश्चित अनुपात होता है। तो इसमें अनुपात दिखा देंगे यहाँ पर नीचे, 2:1 का रेशियो होता है यहाँ पर। ठीक है बेटे, तो इसे कहते हैं निश्चित अनुपात में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटे, क्वेश्चन ये बन जाता है कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, तो बेटे कैसे करेंगे आप, वही मैं सिखा देता हूँ। कि अक्सर सर आपके क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि बेटे तत्व और यौगिक में क्या अंतर है एग्जाम के अंदर, और इम्पोर्टेंट भी है, धातु है, धातु में बताया मैंने। ठीक है बेटा, और तत्व और यौगिक में भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा। तो बेटे तत्व जो होता है, जिसे मैंने कहा रासायनिक विधि द्वारा, ठीक है, सरलतम पदार्थों में या कणों में नहीं तोड़ा जा सकता, वही क्या कहलाएगा, मेरा तत्व कहलाएगा। लेकिन यौगिक जो है उसे रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक घटकों में या तत्वों में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो यही क्या बन जाता है बेटे, तत्व और यौगिक में अंतर बन जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप लोग लिख सकते हैं। तो बेटे मैंने जो आपको कराया है ध्यान से अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है बेटे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।